Hello everyone. Today let us start marketing management models. In previous video we have completed BCG, matrices and Ansoff model. If you have not watched it, please watch those videos. Okay? If you have any doubt, do comment me on the comment section box and do share your review also please, and even like my videos also if you like the video. Okay? Today we'll start Proteus 5 force model, which is very important, and this model is important in marketing management and also in strategic management subject. Objective of model. So here the main objective of model here is, objective of this model is to determine the level of competition in the industry. इस मॉडल में मेन हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं कि भाई कंपनी इंडस्ट्री में कंपटीशन कितना है. फर्म में और इंडस्ट्री में बहुत डिफरेंस है. फर्म क्या होता है, एक सिंगल कंपनी को फर्म बोलते हैं. इंडस्ट्री में ग्रुप ऑफ फर्म्स को हम लोग इंडस्ट्री बोलते हैं, राइट. तो यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में लाइक यू कैन सी टेलीकॉम इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन है, या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन है. तो वो लेवल जानने के लिए हम कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं, पोटोस 5 फोर्स मॉडल. ओके. नेक्स्ट इज एवरी इंडस्ट्री इज ड्रिवन बाय डिफरेंट कॉम्पिटेटिव फोर्सेस. कौन सा भी कंपनी हो, अलग अलग कंपनी, अलग अलग कॉम्पिटिशन फोर्सेस होते हैं. जितने कॉम्पिटिटर्स होंगे उतना कॉम्पिटिशन फोर्स हाई होगा, उनका कॉम्पिटेटिव फोर्स हाई होगा. जितने कम कॉम्पिटिटर्स होंगे उतना कॉम्पिटेटिव फोर्स बहुत लो होगा यहाँ पे. दिस मॉडल हेल्प्स इन मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ दीज कॉम्पिटेटिव फोर्सेस. दिस मॉडल हेल्प्स इन मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ दीज कॉम्पिटेटिव फोर्स. हियर ये कंपनी क्या करती है, एक कॉम्पिटेटिव फोर्स की स्ट्रेंथ कितनी है यहाँ पे, पूरे इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन है, कितना स्ट्रेंथ है, यहाँ पे ये हम लोग जान सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. द स्ट्रॉन्गर कॉम्पिटेटिव फोर्स इन द इंडस्ट्री लेस अट्रैक्टिव इज द इंडस्ट्री. जितना कॉम्पिटेटिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा उतना इंडस्ट्रीज अट्रैक्टिव कम रहेगी. जितना द वीकर द कॉम्पिटेटिव फोर्सेस इन द इंडस्ट्री मोर अट्रैक्टिव इज द इंडस्ट्री. आप ऑब्वियसली आप भी देखो, एक नॉर्मल एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम लोग लेंगे तो ऑलमोस्ट कंपटीशन ज़्यादा होगा, तो कस्टमर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तो इंडस्ट्री अपने आप अट्रैक्टिव कम रहेगी. वेर एज द वीकर द कॉम्पिटेटिव फोर्सेस, कॉम्पिटिशन कम होगा तो अट्रैक्टिव होगा इंडस्ट्री ऑब्वियसली, राइट. और कस्टमर्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, इन्हीं के पास लेना पड़ेगा. तो जितना स्ट्रॉन्गर होगा उतना लेस अट्रैक्टिव रहेगा. जितना वीकर कॉम्पिटेटिव फोर्स होगा उतना ही मोर अट्रैक्टिव इंडस्ट्री होगा. सो आई होप यू हैव क्लियर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मॉडल हियर. नेक्स्ट विल स्टार्ट व्हाट आर द दीज कॉम्पिटेटिव फोर्स. अब हम लोग कॉम्पिटेटिव फोर्स बोल रहे हैं, बट कॉम्पिटेटिव फोर्स है क्या यहाँ पे. चलो विल लर्न दैट. देर आर 5 फोर्सेस आइडेंटिफाई बाय माइकल पॉटर. ठीक है, 5 फोर्सेस उन लोगों ने दिया है. राइवलरी among the existing players, threat of entry, bargaining power of the suppliers, bargaining power of the buyers, and threat of the substitute. These here 5 forces which are very important to identify the strength of the competitive industry. Okay, this is a chart where we can see the rivalry among the existing competitors, threat of new entries, bargaining power of the supplier, threat of substitute products of services, bargaining power of buyers here. So we'll learn one by one. थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्री. तो थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्री क्या होता है यहाँ पे, मतलब कितना थ्रेट है कि नया एंट्री आने, कोई नया कॉम्पिटिटर आने के लिए कितने रुकाव है यहाँ पे, कितने थ्रेट्स हैं यहाँ पे. दिस फोर्स डिटरमाइंस हाउ इजी और डिफिकल्ट इज़ टू एंटर द पर्टिकुलर इंडस्ट्री. एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कितना इजी है या फिर कितना डिफिकल्ट है एक कंपनी को आने के लिए उस इंडस्ट्री सेक्टर में. मान लो आप लोग लैपटॉप लेंगे, ठीक है. लैपटॉप एक, उसमें प्रोसेसर जो है, प्रोसेसर्स कौन से हैं आपने देखा होगा. प्रोसेसर इंटेल है, राइट, और एक तो AMD है, राइट. तो AMD, इन दोनों के अलावा कोई भी प्रोसेसर्स नहीं है. ऑलमोस्ट हमेशा इंटेल ज़्यादा डिमांडिंग में है. तो यहाँ पे ना जो एंट्री लेवल है वो बहुत डिफ़िकल्ट है. यहाँ पे बहुत पैसा चाहिए, बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, तभी कोई एक कंपनी यहाँ पे इस प्रोसेसर जो कंपनीज है यहाँ पे इस इंडस्ट्री में आ सकती है, राइट. तो इंटेल के अलावा और AMD के अलावा यहाँ पे कोई भी अभी है नहीं, तो बहुत डिफ़िकल्ट है आने के लिए. तो यहाँ पे
इनकी जो फोर्सेस है, मतलब जो कॉम्पिटिटिव फोर्स है, और जो बहुत जो वीकर सेक्शन नहीं है, राइट, वो वेरी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। वो जो वीकर सेक्शन कहाँ पे होगा, जहाँ पे बहुत सारे इजीली एंटर हो सकते हैं कोई भी फर्म, राइट। तो यहाँ पे इफ़ द इंडस्ट्री इज़ प्रॉफिटेबल एंड देर आर फ्यू बैरियर्स टू एंटर, राइवलरी सून इंटेंसिफाइज। यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री, अब यहाँ पे दो ही इंडस्ट्री है, राइट, तो यहाँ पे प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, ये जितना डिमांड करेंगे उतना उनको पे करना पड़ेगा, राइट। तो बैरियर जितने कम होंगे उतने प्रॉफिटेबल होगा। व्हेन मोर ऑर्गेनाइजेशन compete फॉर द सेम मार्केट शेयर, प्रॉफिट स्टार्ट टू फॉल। ऑब्वियसली आप देखो, जब एक ही इंडस्ट्री में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हो जाएंगे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हो जाएंगे, तो मार्केट शेयर तो लो ही होगा फॉर द सेम मार्केट शेयर। एक मार्केट शेयर में इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन हो जाएंगे तो प्रॉफिट अपने आप फॉल होगा, सब पे डिवाइड हो जाएगा, राइट। Most of the existing players try to create high barriers so avoid new entrants। यहाँ पे ये लोग जो existing players है वो लोग क्या क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पे हाई बैरियर्स क्रिएट करना चाहते हैं ताकि दूसरे कोई कॉम्पिटिटर्स यहाँ पे एंटर ना हो और जो प्रॉफिटेबल जो है उनके बीच में रह जाए, राइट, वो बट ना जाए इनमें। तो यहाँ पे कितना थ्रेट है, मतलब कितना इजी और कितना डिफ़िकल्ट है कोई कंपनी के इस इंडस्ट्री में, कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एंटर होना। जितना डिफ़िकल्ट होगा उतना प्रॉफिटेबल होगा, जितना इजी होगा उतना ही यहाँ पे प्रॉफिटेबल्स कम होंगे। आपने देखो ई कॉमर्स सेक्टर में यहाँ पे बहुत इजीली आ सकते हैं, लॉज कम है, रूल्स एंड रेगुलेशंस कम है, तो ऑब्वियसली ई कॉमर्स में आराम से हम लोग एंट्री हो सकते हैं। और एंट्री तो हो सकते हैं, बट जितना वो सक्सेस होंगे वो उनके ऊपर डिपेंड है, सक्सेस होंगे कि फेल होंगे, बट एंट्री ईजिली यहाँ पे कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेसिंग में सिर्फ इंटेल और AMD है, तो पर उन दोनों में बट वो दो ही रह गए, और कोई दो ही है और कोई आ नहीं सकता, क्योंकि आएगा तो भी बहुत सारा पैसा चाहिए उनको, तो वो लोग प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस क्या होता है। नेक्स्ट विल सी बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर्स। एक जो सप्लायर्स होते हैं उनकी बार्गेनिंग पावर कब कम और कब ज़्यादा होती है। तो स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स मीन्स दैट दे आर फ्यू सप्लायर्स इन द मार्केट हु एन्जॉयज मोनोपोली। ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले बोला, बार्गेनिंग पावर जितना हाई होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही मार्केट एंजॉय करेगी, मोनोपोली एंजॉय करेगी और प्रॉफिट ज़्यादा होगी। आपने जो मैंने पहले एग्जांपल बताया था उसको देखो, प्रोसेसर्स जो है इंटेल और AMD, इनके अलावा कोई नहीं है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% इंटेल के प्रोसेसर्स काम आते हैं तो लैपटॉप में। और इवन लैपटॉप जब ये जो सप्लायर्स है, ये जो भी डिमांड करते हैं ना पैसा, उनको देना ही पड़ेगा बायर्स को, राइट, क्योंकि कोई चीज़ महंगी चीज़ ले रहे हैं तो वो हम बार बार तो एक्सचेंज ही करा सकते हैं, फिर बार बार रीपर्चेज तो नहीं कर सकते, राइट। एक लैपटॉप लेना ऑलमोस्ट 60,000 50,000 के ऊपर रहता है एक स्टार्टिंग ले तो, राइट। तो हम लोग सोच के ही लेंगे, क्योंकि हम लोग अच्छा क्वालिटी ले, तो अच्छा क्वालिटी में प्रोसेसर ऑलवेज इज इंटेल। तो ये एग्जांपल यहाँ पे अच्छे से सूट करता है स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर में। तो सप्लायर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर व्हेन, एक सप्लायर कब स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर होता है उनके पास, व्हेन देर आर फ्यू सप्लायर्स बट मेनी बायर्स। बायर्स बहुत ज़्यादा है, लैपटॉप खरीदने वाले बहुत है, बट सप्लायर्स कितने हैं यहाँ पे, प्रोसेसर्स कितने हैं, इंटेल और AMD। फ्यू सब्सिट्यूट्स रॉ मटेरियल, सब्सिट्यूट्स कम होते हैं। सब्सिट्यूट्स कम होने से क्या होता है, तो ऑब्वियसली बायर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। लेस आइडेंटिकल प्रोडक्ट इज अवेलेबल, कोई आइडेंटिकल सेम कोई सब्सिट्यूट्स प्रोडक्ट्स नहीं है उनके पास, लेस आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स है, बस दो ही ऑप्शन है प्रोसेसर में, या फिर ये या फिर इंटेल, तो उनको एक ही कोई चूज़ करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ स्विचिंग इज़ हाई एंड कस्टमर कांट लीव द सप्लाईज ईजिली। यहाँ पे आप लोग देखो, नॉर्मली जो FMGC यहाँ पे जो FMGC प्रोडक्ट्स हैं, वो उसमें ऑलमोस्ट कस्टमर्स इजीली स्विच हो जाते हैं, क्योंकि आपने देखो कि आज एक आपने एक शैम्पू लिया, आपको पसंद नहीं आया, आप अगले महीने जब लेने जाओगे तो ऑब्वियसली आप लोग शिफ्ट हो जाओगे दूसरी कंपनी में। बट इनमें जो हाई कॉस्टिंग, स्विचिंग कॉस्ट इज़ हाई, जैसे इंटेल के प्रोसेसर जो लैपटॉप में हमेशा आपने जैसे मैंने बोला कॉस्टली होता है, तो हम लोग ईजिली स्विच नहीं कर पाते, और कोई हमारे पास कोई आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स भी नहीं है, तो यहाँ पे स्विचिंग कॉस्ट इज़ वेरी हाई। इसलिए सप्लायर्स को हम इजीली छोड़ नहीं सकते, कोई ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स की यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहती है और हाई रहती है। आई होप यू हैव क्लियर दिस मीनिंग। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट डू कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, ठीक है, आई विल श्योरली आंसर योर क्वेश्चन। नेक्स्ट विल सी बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर्स। अभी बायर्स कब बार्गेनिंग पावर हाई होती है,
ठीक है, हम लोग वो पढ़ेंगे। व्हेन बायर्स हैव हाई बार्गेनिंग पावर देन दे डिमांड लोअर प्राइस। आपने देखा होगा जो बायर्स के पास बहुत हाई बार्गेनिंग पावर होती है, उनको पता है कि हम लोगों के पास बहुत हाई पावर है डिमांड करने के लिए, तो वो डिमांड क्या करेंगे यहाँ पे, लोअर प्राइस, प्राइस को कम करने के लिए डिमांड करेंगे। हायर प्रोडक्ट क्वालिटी एज वेल एज, बट क्वालिटी बढ़ाने के लिए बोलेंगे। लोअर प्राइस मीन्स लोअर रेवेन्यू, ऑब्वियसली लोअर प्राइस करेंगे तो लो रेवेन्यू। वो कब डिमांड हाई करेंगे, जब उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, राइट, बहुत सारे सप्लायर्स भी है, तो वो क्यों एक ही कंपनी के साथ फिक्स रहेंगे, राइट। तो वो क्या करेंगे कि प्राइस कम करने के लिए डिमांड करेंगे, तो प्राइस कम होगा तो लोअर रेवेन्यू कम होगा फॉर द प्रोड्यूसर। वाइल हायर क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूजुअली रेज प्रोडक्शन कॉस्ट, जैसे क्वालिटी बढ़ेगी उसकी प्राइस भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे ये प्राइस कम करने के लिए बोल रहे हैं और क्वालिटी बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे कब होगा, जब कॉम्पिटिटर्स यहाँ पे बहुत सारे हैं। बायर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर, व्हेन, कब उनके पास स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर होता है, ओनली फ्यू बायर्स एग्जिस्ट, बायर्स बहुत कम है एंड ऑल सप्लायर्स वांट टू अट्रैक्ट देम। जैसे यहाँ पे बायर्स बहुत कम है और सप्लायर्स बहुत ज़्यादा है, तो इनको कस्टमर्स तो चाहिए चाहिए और ये लोग अट्रैक्ट करना चाहते हैं सारे सप्लायर्स को, तब ये क्या करेंगे, ऑब्वियसली प्राइस कम करेंगे। स्विचिंग कॉस्ट आर लो, मैंने जैसे बोला एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में आराम से शिफ्ट हो जाएंगे, तो स्विचिंग कॉस्ट बहुत लो है, इनको कोई मतलब इतना सोचने की बात ही नहीं है, राइट। दे आर मेनी सब्सिट्यूट्स बहुत सारे हैं, जैसे शैम्पू के सनसिल्क ले लिया तो अगले महीने आपको पसंद नहीं आया तो आप लोग क्लिनिक प्लस ले लोगे, राइट। तो देर आर मेनी सब्सिट्यूट्स। बायर्स आर प्राइस सेंसिटिव, यहाँ पे बायर्स जो होते हैं प्राइस सेंसिटिव होते हैं यहाँ पे, कि अगर प्राइस कम हो जाए तो हाई क्वालिटी का मिल जाए तो ऑब्वियसली ले लेंगे यहाँ पे। अगर उनको समझ में नहीं आया, सेंसिटिव है प्राइस की, भाई नहीं यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो आराम से दूसरे कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। आई होप यू हैव क्लियर दिस वन। नेक्स्ट विल सी, ओके, थ्रेड्स ऑफ सब्सिट्यूट्स। तो थ्रेड्स ऑफ सब्सिट्यूट्स यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोडक्ट के कितने सब्सिट्यूट्स हैं। देर आर सम इंडस्ट्रीज वेयर नो सब्सिट्यूट्स वाइल इन सम अदर आर क्लोज सब्सिट्यूट। एक एक इंडस्ट्री में ऐसे है कि भाई सब्सिट्यूट्स बहुत कम है, और कोई इंडस्ट्रीज में ऐसे है कि भाई इतने क्लोज सब्सिट्यूट्स है, कभी भी कस्टमर शिफ्ट हो सकते हैं। दिस रेफर्स टू लाइकलीहुड ऑफ योर कस्टमर फाइंडिंग अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग वॉट यू डू। सब्सिट्यूट्स क्या होता है यहाँ पे, एक कस्टमर्स के लाइकलीहुड कि भाई ये कस्टमर्स उनको ये प्रोडक्ट पसंद आया और इनको अगर ये पसंद नहीं आया तो वो दूसरे ऑब्वियसली दूसरे कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स में शिफ्ट हो जाएंगे। A substitution that is easy and cheap to make can weaken position and threaten your profitability। तो यह सब्सिट्यूशन क्या होता है, ये ईजी और चीप भी है टू मेक एनी वीकन पोजीशन। एक फर्म की वीक पोजीशन करने के लिए सब्सिट्यूट्स बहुत इजीली काम आते हैं यहाँ पे। थ्रेटन योर प्रॉफिटेबिलिटी, जितना सब्सिट्यूट्स होगा प्रॉफिट कम होगा उतना। फॉर एग्जाम्पल टी और कॉफ़ी, तो यहाँ पे टी वर्स कॉफ़ी, आपने देखा होगा कस्टमर को टी नहीं मिला तो ऑब्वियसली वो कॉफ़ी में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत क्लोज सब्सिट्यूट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इवन जूस में अगर कोई मैंगो जूस में प्रीफर कर रहा हो तो फ्रूटी नहीं मिला तो कोई लोग वहाँ पे माज़ा में चले जाएंगे। तो सब्सिट्यूट्स बहुत क्लोज सब्सिट्यूट्स हैं। तो इसलिए जितना सब्सिट्यूट्स होगा, क्लोज सब्सिट्यूट्स होंगे, उतना ही प्रॉफिटेबल यहाँ पे कम होगा, थ्रेटन हो जाएगा, राइट। So I hope you have cleared this point here. Next we'll see rivalry among the players। तो यहाँ पे rivalry among the players क्या होता है, हम लोग यहाँ पे कितने प्लेयर्स कॉम्पिटिटर्स, राइवलरी कितने हैं यहाँ पे, हाउ मेनी राइवल्स डू यू हैव, कितने कॉम्पिटिटर्स हैं अपने इस इंडस्ट्री में। मान लो आप लोग यहाँ पे 2 इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पे सिर्फ 3 जने कॉम्पिटिटर्स है, राइवलरी है, और यहाँ पे कम से कम 10 जने होंगे, ठीक है, 10 जने या 12 जने, कितने भी, ऑलमोस्ट बहुत जने हैं यहाँ पे। तो जितने राइवलरी होंगे उतना हमें प्रॉफिटेबल कम होगा। हु आर दे, हाउ स्ट्रॉन्गर दे आर। यहाँ पे आप लोग सोचो, अगर इस ग्रुप में बहुत जने हैं, आई मीन 10 राइवलरी है यहाँ पे, जिसमें से बहुत छोटे छोटे राइवलरी है, और आप इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि भाई आप इन सबको पीछे रख सकते हो, तो यहाँ पे ये क्लिक कर जाएगा ये कंपनी। बट यहाँ पे 3 ही राइवलरी है, बट ये इतने स्ट्रॉन्ग है कि भाई एक भी प्रोडक्ट अगर कुछ भी ये लोग प्रोड्यूस करेंगे तो हम लोगों को उनसे भी अच्छा प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इतना कंपटीशन है यहाँ पे। तो व्हाट इज़ द क्वालिटी लेवल ऑफ देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैज़ कंपेयर विथ योर्स। सो वी हैव टू सी हियर द इंडस्ट्री विच इज़ द कंपनी विच इज़ प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, हाउ मच क्वालिटी
it is servicing to the customer, at what level the quality it is, right? सो यहाँ पे क्वालिटी देखना चाहिए. वेर राइवलरी इज इंटेंस, कंपनीज ट्राई टू अट्रैक्ट कस्टमर्स विथ एग्रेसिव प्राइसिंग एंड हाई इम्पैक्ट मार्केटिंग कैंपेन. जब राइवलरी बहुत ज़्यादा होगी, कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पे कंपनीज को कस्टमर को अट्रैक्ट करना पड़ेगा. एग्रेसिव प्राइसिंग, प्राइस अपना यहाँ पे लो करके, और मार्केटिंग कैंपेन्स, एडवर्टाइज बहुत करना पड़ेगा, प्रमोशन बहुत करना पड़ेगा, राइट, ताकि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके. ऑल्सो इन द मार्केट विद द लॉस ऑफ राइवलरी, योर सप्लायर्स एंड बायर्स कैन गो एल्सवेयर इफ दे फील दैट दे आर नॉट गेटिंग अ गुड डील फ्रॉम यू. आप देखो, कॉम्पिटिटर्स जहाँ बहुत सारे होंगे, तो इवन सप्लायर्स भी जो होंगे, तो वो भी भाव खाने लग जाएंगे कि भाई मैं खले तेरे को क्यों सेल करूँ, मेरे पास बहुत जने हैं, तो मैं उसके पास चला जाऊँगा. मैं वो कंपनी वो जो है, बहुत सारे जो हमारे प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, तो इसलिए हमें बायर्स को भी खुश रखना है यहाँ पे, और सप्लायर्स को भी खुश रखना है. वेन यू आर स्ट्रॉन्गर इन एन इंडस्ट्री यू कैन एन्जॉय ऑल द बेनिफिट. जैसे इस इंडस्ट्री में आप यहाँ पे देख रहे हो, आप जब बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो ऑब्वियसली बेनिफिट्स बहुत अच्छे से एन्जॉय कर सकते हो, क्योंकि ये सब बहुत आपसे स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप इनको पीछे हटा के आप यहाँ पे पूरे इंडस्ट्री में राइट आप लोग जीत सकते हो यहाँ पे ऑब्वियसली. तो फिर आप प्रॉफिट्स आपका बहुत ज़्यादा होगा, कस्टमर्स आपके बहुत ज़्यादा होंगे. तो जितने स्ट्रॉन्गर होंगे आप इंडस्ट्री में, उतने आप प्रॉफिट हाई कमाएंगे, कस्टमर्स आपके लॉयल रहेंगे, और आपको बेनिफिट होगा. So thank you everyone. If you have any doubt, do comment me on the comment section box. I hope you have understood all the 5 forces of model, and we'll be bringing tomorrow another model. So please subscribe my channel and do like and share the video with your friends also. Thank you everyone.